हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने देसी टेलर बार में। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे क्योंकि पोर्टफोलियो तो अच्छा हरियाली में है ना? तो निफ्टी 23,500। क्या लगता है, आज तेज़ी का माहौल है कि क्या है? तो आप बोलोगे हाँ सर। नहीं, आज तेज़ी का है कि क्या है? क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से बैठा था, अभी वीडियो बनाना शुरू किया 2:40 में। मेरे को लगा कि अब आप लोगों के सामने रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो जाके देखिए, नाइट वाला क्लियर आज का व्यू इसमें मैंने दे दिया था। ठीक है, क्लियर था, कोई डाउट नहीं था। इवेंट सुबह में भी हमने यही बोला था कि अगर 200-250 के अगर रेंज में आ गया तो सही है ना। 5 पॉजिटिव था, निगेटिव था, फिर न्यूट्रल था, और आपने देखा कि आज का लो 262 का बना के 300 पॉइंट का तेजी बना के हाई बनाया। तो यहाँ तक हाई बनाया, तो क्या लग रहा है आपको? ओके, नीचे आ गया अच्छा, तो आज बाजार में पैसा लगा है? ना जी ना, उतना तो नहीं दिख रहा है। समझ गए? तो सर बाजार ऊपर क्यों आया? बाजार ओवर सोल्ड हो गया था, इसलिए बाउंस बैक आया। और कल जो आपको डाटा में दिखा था वो यही दिखा था कि एक बार, और मैंने कल उस वीडियो में बहुत क्लियर आप लोगों को बताया था, याद है ना? कितना क्लियर बताया था कि है दम तो फिर गिरा दीजिए। हम तो यही कल यही चीज़ आप लोगों को नहीं बोलना चाहते थे, फिर भी बोले। देखिए, और ये भी बोला था कि 200-250 के आसपास आ गया तो फिर छोड़िएगा नहीं, वहाँ से एक अच्छा। तो ये मैं उनके लिए बोला था जो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वो इंट्राडे और ऑप्शन में करते हैं। ठीक है, हम किसी को मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम करते नहीं हैं तो इसीलिए हम किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं। महीना दिन में कभी काल आ जाता है वो सच समय जब आदमी बोल पड़ता है कि ना, और वो चीज़ आपने देखा भी तो कोई नहीं, हमने भी कुछ नहीं इसमें लिया, क्योंकि ये चीज़ पता था कि ऐसा होगा। तो फिर आदमी कैसे शांत रहता है? शांत रहें। कुछ जगह खरीदारी की, वो टेलीग्राम में आपको शॉर्ट स्विंग में भी दिया हूँ अलग, स्विंग में भी आपको अलग दिया हूँ, दोनों जगह अलग अलग दिया हूँ। बाकी मैं और थोड़ा सा वेट करूँगा, 3 सवा 3 के आसपास मैं आपको, अगर होगा तो बताऊँगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊँगा। और अभी जो है मैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा है, बाउंस बैक आया, ये आना था, और अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है बढ़िया है, ठीक है। सर एशिया में तो सब पॉजिटिव है, हमको एशिया से क्या मतलब है? आए, हमको क्या मतलब है? हम तो खामोखा हम लोग तब से पिटाए हुए हैं, हम एशिया से क्या करेंगे? रुपया एशिया का थोड़ी है, रुपया तो भारत का ना है। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर। तो ऐसे में क्या है ना, थोड़ा सा शांत रहना है। बाकी पोर्टफोलियो में तो आज 4 चांद लगा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गोल्ड सिल्वर होल्ड में था, मौज आ गया भाई साहब कहीं पोर्टफोलियो तो लठ गाड़ के खड़ा है ना, एकदम फर्स्ट क्लास लठ गाड़ा हुआ है कि जा जिसको जिधर जाना जा रहा है। अब पोर्टफोलियो मस्त अप है, तो हम शांत हैं, क्योंकि हमने कभी लॉस खाया है। ये जो आज अप दिख रहा है ना, हमने ये लॉस भी खाया है 2024 में, इसलिए ये अब जो दिख रहा है तो हमको लग रहा है कि 2024 का जो पोजीशन था वो अभी सरकार ने हमको रिटर्न किया है। तो आपके पास जो भी गोल्ड सिल्वर का होल्डिंग था उसमें उतना है। अब कई लोग यहाँ पर ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कोई नया लेंगे, हम यहाँ शांत रहेंगे। मैं तो यहाँ शांत रहूँगा, नया स्विंग का पोजीशन नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ क्लियरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। बाकी अगर किसी को बनाना है तो 1/4 का बना लीजिए और अपना डिसिप्लिन में आएगा प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। ठीक है, 1/4 का बना लीजिए या 1/2 का बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ क्लियरिटी नहीं है गोल्ड सिल्वर को लेके। अभी क्या है कि आपको ब्रेंड दिखा दिया, अब आ जाते हैं यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अगर ये बहुत अच्छा रहता तो ये गिरना था भाई, 4.45 है, ये आग लगा रखा है। ट्रम्प पागल नहीं है कि पूरी टीम और बारात लेके चाइना पहुंच गए हैं, पागल नहीं है भाई, अगला कोई पता है पूरा, और इलन मस्क के साथ पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? और कल एडीआर आपको सुबह में भी एडीआर इतना माइनस दिखा था, तो मैंने क्या बोला था, ये गलत है, ये फालतू चीज़ है, इस पर भरोसा नहीं करना, बोल दिया था। और आज सब कुछ दिख रहा है आपको। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ता है, हड़बड़ाना नहीं है, समझ गए ना, हड़बड़ाना नहीं है। डॉलर इंडेक्स 98.43 है, और रुपया आपको 95, 70 और 75 अभी तक का सबसे ज़्यादा लो में आ गया है। आप बताओ डाटा के हिसाब से क्या सुधरा? क्या रुपया में तगड़ी बाउंस बैक आई? नहीं आया। ठीक है, आने वाला समय में आएगा, वो एक अलग बात है। क्या आपको ब्रेंट सस्ता हुआ? तो नहीं सस्ता हुआ। क्या यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आया? नहीं आया। क्या इंडिया विक्स क्या तेजी का मूड माहौल बना लिया है? 19 से नीचे है तो नहीं आया, फिलहाल तो 19.47 है, 1% अप ही है।
फिर सर ये है कि जो निफ्टी का पीई था वो 20-30 के आसपास आ गया था, तो वहाँ एक बाउंस बैक आने था। हाँ ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया था, हम तो बोल ही रहे हैं ओवरसोल्ड हो गया था, तो एक बाउंस बैक आना था, तो वो आया है। किसी भी एंगल से आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा और आज फूफा जो है बेचे हैं। लीजिए अब सुनिए मेरी बात, है ना। पैसा ना हम लोग लगाते हैं, तो ये तो निगेटिव है। इंडेक्स में भी निगेटिव है। देखिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसा लिखना कि निगेटिव है, इतना आसान नहीं होता है, बल्कि मार्केट तेजी में है। कल रात का डाटा देख के बता दिए कि 250 के लेवल के आसपास आया, बाउंस बैक आएगा, आ गया 500 तक है, ठीक। अगर 400 हो गया, हाँ अगर 450 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब थोड़ा सा मूड ठीक रहेगा। किसके लिए? आने वाला समय में कुछ आने वाला है, तो हर बार आने वाला समय में तो कुछ आने वाला ही रहता है, ये बात तो है ही। इंडेक्स ट्रेंड हो गया, कैश हो गया, कैश में क्या था? निगेटिव है यार। हाँ तो आप बोलिएगा सर आपने तो सारा ही निगेटिव कर दिया ना। एफआईएस को मौका मिला ना, ऊपर आया तो एफआईएस अभी बेचेंगे ना, इसीलिए मैंने बोला ना सेकेंड हाफ तक रुको, तेजी नहीं बांधो, थोड़ा रुको। सेलेक्टिव सेक्टर, सेलेक्टिव उसमें आपको खरीदारी करना पड़ेगा। अनाप शनाप जगह पैसा लगा दीजिएगा, पैसा बन जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है, ये तो आपको होने वाला नहीं है। हाँ चलो ईटीएफ है, वो बात अलग है कि आपका पैसा देर सवेर बन ही जाएगा। अब देखिए इंडिया विक्स जो है ये, सॉरी हाँ निफ्टी विक्स जो भी इंडिया विक्स, ये 0.60 पे है अभी। देखिए इसका क्या है, 19 के ऊपर है, तो कम से कम यही गिर जाता, तो ये भी नहीं गिरा। तो ये सब डाटा देख के ना मेरे को बहुत तेज़ी का उम्मीद नहीं है। लेकिन एक चीज़ का उम्मीद है कि गवर्नमेंट छटपटाया हुआ है, ठीक है, जो सिस्टम है वो छटपटाया हुआ है। जैसे अपना गवर्नमेंट नहीं, पूरा वर्ल्ड का हर एक सरकार छटपटाया हुआ है, क्योंकि जो संकट उनको दिख रहा है कैलकुलेशन बेस पे, वो संकट बड़ा हो सकता है अगर परिस्थिति नहीं सुधरी तो। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जो इतना गाली देते थे चीन को, आज चीन क्यों जा रहे हैं? मोदी जी अभी यात्रा में जाने वाले हैं 15 से 20 नीदरलैंड और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि देश को फॉरेंसिक रिजर्व चाहिए। तो फॉरेंसिक रिजर्व को लेके कोई और एक डेवलपमेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखिए। अब इस समय पूरा दम लगा देंगे, जिस तरह बोलते नहीं है, जब आपके पीछे, आपको दौड़ना नहीं आता है, आप मोटे हो, हेल्दी हो, आपको दौड़ना नहीं आता है, लेकिन अगर पिछवाड़े पे पीछे पे ना आपका अगर कोई कुत्ता पड़ गया ना आपके, या कोई बाघ आ गया ना, फिर देखिए आप दौड़ने का क्या, आप तो स्प्लिंट मारेंगे, है ना। फिर आप दौड़ेंगे नहीं, स्प्लिंट मारेंगे, ऐसा भागेंगे कि आप भी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि हम ऐसा भागेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीछे नहीं भागे तो पिछवाड़ा में काट लेगा। समझ गए? आप एकदम से भागेंगे, आप नहीं देखेंगे कि आपका वजन क्या है, भागेंगे एकदम। 100 मीटर चल नहीं सकते, वहाँ आप 1 किलोमीटर भागिएगा। डर, अभी सरकार को एक डर है कि मेरा फॉरेंसिक रिजर्व गिर रहा है, आने वाला समय में समस्या होगी। इस समय कोई बड़ा और कुछ कर सकते हैं, बस इस पे फोकस रखना है। इस चीज़ को लेके बाजार पॉजिटिव हो सकता है, इस पे हम लोग को फोकस रखना है। तो इस चीज़ को लेके हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं। डाटा निगेटिव है, ओवरसोल्ड था, एक जंप आना था, आ गया, तो डाटा निगेटिव है। लेकिन जो यहाँ पर इस सरकार की बेचैनी है ना, सिस्टम की बेचैनी है। सर सिस्टम अगर चाह गया ना कि मार्केट नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा, ये नोट रखिएगा। आप हम कुछ नहीं कर सकते, तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीएसटी कट सिस्टम नहीं किया, आप हम नहीं किए, टैरिफ का जवाब देने के लिए। मैंने देखा है कि इस समय सरकार कुछ पॉजिटिव करेगी और पॉजिटिव करेगी, ठीक है, करना ही है, क्योंकि समस्या में, आपदा में अवसर, ये सरकार ढूंढ लेती है। हालांकि ये फाइनेंस का सब्जेक्ट है, इनके पास फाइनेंस के उतने अच्छे जानकार लोग नहीं हैं, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि मूर्खों की टोली है और ईगोइस्टिक लोगों की टोली है, वो एग्री करता हूँ। एक्चुअली जो फाइनेंस का करता है ना, वो थोड़ा सा उसके दिमाग में ना गैस हो ही जाता है। इसलिए किसी भी अकाउंटेंट को देखिएगा ना, उसके दिमाग में गैस रहता है, रहता ही रहता है, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा बना गया है ना कि उसके दिमाग में गैस हो जाता है। ये चीज़ आपको ही पता है, इसलिए देखिएगा कोई भी सीए को देखिएगा, वो उसके दिमाग में गैस रहता है, वो सीधा मुँह बात नहीं करेगा। तो ये सब होता है ना। सीए के पास जाइएगा तो वो वकील को उल्टा बोलेगा, वकील के पास जाइएगा तो सीए को बोलेगा, ये सब होता है, ये सब है। तो इसी तरह वर्तमान में थोड़ा सा मतलब कुछ चेंजिंग होने वाला है। क्या होने वाला है, इस पे फोकस है। उसके पहले अगर आप थोड़ा पोजीशन बनाइएगा तो गलत नहीं है, और वो पोजीशन माइनस भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी अच्छा कैश ले रखे हैं, तो यहाँ फंसाना जेन्युइन है, फंसाना जेन्युइन है, क्योंकि अब जो है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनस था तो 2.5 लाख के आसपास आ जाएगा, तो उसके बाद तो फंसाना ही फंसाना है। और अभी ट्रम्प और चीन दोनों बात करेगा, तो कुछ ना कुछ तो निकल के ले ही आएगा ना ट्रम्प, तो कुछ तो ले जाएगा, क्योंकि इलन मस्क भी जा रहा है,
तो कुछ ना कुछ तो लाएगा और वो पॉजिटिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। तो मे बी अब देखिए क्या होता है। बाकी आज देखिए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 किसी में भी कोई बहुत बड़ी खरीदारी आज इंडेक्स में नहीं है, नहीं तो सामने डिलीवरी पोजीशन आएगा उसमें अपन देख लेंगे। और जो कोई फंड आज उस तरह का नहीं खरीदा है। दूसरा, हाँ ये ठीक है, नहीं बोलूँगा, निफ्टी 50.42 है और नेक्स्ट 50 हल्का सा बढ़ा हुआ है 1.25%, तो अच्छी बात है। तो मैं देखता हूँ 3.25 3.20 में आप लोगों को कुछ बताऊँगा, तो फोकस रखिएगा, है ना। कुछ पोजीशन बनाना पड़ेगा। मिड कैप वापस से रिकवर हुआ है, बाकी 500 ये ओके ओके है। मजबूती में कौन सा है तो 1% से ऊपर मिड कैप ऊपर है, स्मॉल कैप तो 0.57 उतना दम नहीं है। 1% से ऊपर आपको ऑटो पिटा हुआ है, ऑटो आईटी पिटा हुआ है, बाकी फाइनेंस, एफएमसीजी, मेटल में अच्छी तगड़ी तेजी दिखी है भाई साहब, 3.5%, ज़बरदस्त है भाई मेटल में। तो 1% से ऊपर कंज्यूमर ड्यूरेबल यहाँ भी अच्छी है। ऑयल एंड गैस यहाँ भी बढ़िया है, 1.5% का तेजी आप देख रहे हैं, तो अच्छा है। और बाकी तो ऐसा अभी अल्फ़ा तो नॉर्मल है, अल्फ़ा में भी कुछ हो सकता है, 1% के आसपास है। इक्वल वेट इस समय ठीक है ना, अच्छा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ब्रॉडर भी अच्छा, हाई बीटा तो बहुत भागा भाई। अच्छा, निफ्टी अल्फ़ा 30 ओके, अल्फ़ा में आज तेज़ी दिखा मेरे को, मोमेंटम में भी ठीक दिख रहा है ना, तो इस पर फोकस रहेगा। बाकी कमोडिटी बढ़िया है, इंफ्रा अच्छा है और ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी ओके ओके। देखिए अभी सरकार कोई फैसला लेगा तो इसका बेनिफिट इंफ्रा भी सही है, सरकारी कंपनी को होगा। डिफेंस 2.5% भागा है, तो इसका बेनिफिट सरकारी कंपनी को होगा, तो सरकारी कंपनी पे थोड़ा फोकस रखना है। बाकी डाटा उतना पॉजिटिव नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, डाटा उतना पॉजिटिव नहीं है इस समय। एक लॉट अगर नहीं लगाएं तो आधा लॉट भी लगाने का क्षमता होना चाहिए। एक लॉट मत लगाइए, डर लग रहा तो आधा लॉट लगाइए। मेरा एक लॉट 1.25 का है, ये चीज़ मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक लॉट कितना का है। अगर मैं 60 65 70 लगाता हूँ तो मतलब आधा लगा रहा हूँ, आप भी उसी तरह से देख सकते हैं। बाकी सर मार्केट ठीक है और देखते हैं कहाँ तक क्या होता है, जैसा होगा हम अपडेट कर देंगे आपको। ये मेरा टेलीग्राम है, क्योंकि जब दुनिया तेज होती है ना तब आपको साइलेंट होना पड़ता है, ये नोट रखिएगा। जब दुनिया तेज होती है, क्योंकि अभी मतलब जितने भी न्यूज़ चैनल है, बिजनेस न्यूज़ चैनल है, सब तेज हो गए, तो हम यहाँ साइलेंट हो जाते हैं। बाकी शॉर्ट स्विंग है जरूर ज्वाइन करिएगा, और ये तो फ्री है, इसमें ये लिंक दिया हुआ है प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी अच्छा है, अगर 450 के ऊपर क्लोज होता है तो भालो है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।